हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। लास्ट डेट जो थी 9 जुलाई थी। इसके बाद एक मंथ के अंदर पेपर ले लेंगे। इनको पहले ही बहुत जल्दी है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर लो। अब मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना भाई, उसको ढंग से सुन लेना, क्योंकि मेरे काफ़ी एग्जाम्स क्लियर हैं। इतना तो मुझे, और ये नहीं है कि पुराने, रिसेंट के भी सारे पेपर क्लियर होते हैं, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक मंथ पहले। तो इस चीज़ को आप ढंग से देख लें, इस वीडियो को आप ढंग से देखना। तो जैसे मैंने भी कोर्स लॉन्च कर रखा है, मैं उसकी भी, मेरे वाले कोर्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि अलग से मैं नहीं बता रहा, तो आप भी देख रहे हो और जो न्यू हैं वो भी देख रहे हैं। तो जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है आपका, इसके बाद आपने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी इस टाइम पे जब भी पेपर से एक मंथ पहले है, तो आपको न्यू डाटा अवॉइड करना है, नए डाटा में नहीं जाना। सिर्फ करंट अफेयर का नया डाटा पढ़ेंगे। वो मैंने एक टॉपिक तो करवा दिया था। अब इसके बाद मैं करंट अफेयर का जो डाटा दूंगा, सिर्फ वही नया डाटा दूंगा। उसके अलावा मैं कोई नया डाटा नहीं दूंगा। तो आप लोगों को भी जो यूट्यूब से भी वीडियो देख रहे हैं, नए डाटा पे नहीं जाना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सिलेबस सिलेबस वगैरह कुछ नहीं होता। आप प्रीवियस ईयर देखो पेपर, टाइम कम है, सीधा प्रीवियस ईयर पेपर देखो। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाले हैं, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्कोर विद कोड नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो उसमें मैंने पेपर डाल दिए हैं, उसमें देखो कि क्या क्या पूछता है, उस हिसाब से आप रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाओ कि पेपर में पूछता क्या है और उससे सिलेबस पे जाओ। ना कि सिलेबस के चक्कर में पढ़ोगे ये करेंगे वो करेंगे, फालतू का डाटा, और फिर आपको कुछ एंड में याद नहीं होगा। एक महीना है, रिवाइज करो। यही मैं कोर्स वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, जितना मैंने करवा दिया है, जीके इंग्लिश जो भी करवाया है, डिस्क्रिप्टिव, सबको रिवाइज करो। अब सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी पेपर होगा उससे 10 दिन पहले हम प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़ के सिर्फ रिवाइज करेंगे। ये स्ट्रेटजी होती है। ये नहीं कि पेपर से 5 दिन पहले भी आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इसमें स्पीड कोई मैटर नहीं करती, टाइम ही टाइम है आपके पास। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसमें टाइपिंग की स्पीड मैटर करेगी, बट जी के इंग्लिश में आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपको आना चाहिए, सीधा सीधा ये बात है। तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दो ना दो वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ प्रैक्टिस मैटर करती है। तो इसलिए मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस टेस्ट। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा हूँ, डेली सोल 2 पेपर हमने कर लिए हैं। तो जैसे ही ये खत्म होगा, 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट खुद बना के डालूंगा। जो भी मैंने करवाया है उसमें से डेली के क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन जीके डाल दिए, 30 क्वेश्चन इंग्लिश डाल दिए, उस तरीके से मैं। और जैसे मैं आपको स्नेनिम इंटरनेम का टेस्ट लेता हूँ, इंग्लिश का मैं टेस्ट हमेशा ही लेता हूँ, कि आपको बताता हूँ कि ये टारगेट है, इतने में से मैं टेस्ट डालूंगा, और बेस्ट ही डाटा मैं दे देता हूँ आपको। तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवाइज ही करना है। मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी सिलेबस को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि जब एग्जाम डेट अनाउंस होती है उसके बाद उनका होता है कि अभी करेंगे हम, फिर कुछ होता नहीं, फिर इस पेपर में भी रह जाओगे आप, जैसे पुराने पेपरों में रहे तो इसमें भी रह जाओगे, क्योंकि स्ट्रेटजी आपको नहीं पता है। तो इस टाइम पे नया सिलेबस नहीं पढ़ना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ऐसे नहीं कि फालतू का कुछ भी सिलेबस पढ़ रहे हैं। कुछ लोग मिक्स हैं कि एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, और एक आधा पेपर जो सीईटी आ रखा है, सीईटी ग्रुप डी या कुछ और, या पुलिस वगैरह, इन सब की तैयारी कर रहे हैं मिक्स। तो जीके तो कॉमन है ना भाई, जीके को आप प्रिपेयर कर सकते हो उस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि टाइप ही करना है भाई आपको। जो डिस्क्रिप्टिव है 30 नंबर का, वो टाइप करके ही तो लिखोगे उसको, उसको टाइप करके लिखना है। और डिस्क्रिप्टिव का सिंपल सा रूल है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कोई टेंस में मिस्टेक नहीं करनी, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। वी आएगा ये, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक आ गया, मान लो कि एक टॉपिक आ गया टेररिज्म पे, ऐसे आ गया, ठीक है, या कुछ भी सोच लो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे आ गया, जैसे पिछली बार भी आया था, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे आ गया मान लो। एक सेकंड छोड़ो इसको, मान लो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे ऐसे आ गया, तो सामने वाला ये देखेगा आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ये नहीं देखेगा कि आप कोई थिंकर घुसाया आपने या चैट जीपीटी से बनवा लिया है और आपने टॉपिक सट्टा मार लिया। एक तो रैंडम टॉपिक लिखने की प्रैक्टिस करो। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी रैंडम टॉपिक आ गया, चार में से वैसे एक चूज करना है, लेकिन कोई भी रैंडम टॉपिक आ गया ना, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी यूट्यूब पे देख रहे हो सब ये रटा रटाया तो रटे तोते की तरह आपको कर रहे हैं। तो इंग्लिश तभी सुधरती है जब आप खुद से करना शुरू करोगे। आपको एक नॉलेज है, एक्टिव पैसिव की नॉलेज है, टेंस की नॉलेज है, तो और आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखना है, चाहे वो प्रेस ही हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे लेटर हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ड्राफ्ट मैंने आपको दे दिया कि इस तरीके से लेटर में पहली लाइन क्या लिखनी है, लास्ट की लाइन क्या लिखनी है। अंदर भी बिल्कुल सिंपल में और कम वर्ड्स का यूज करना है। जितने डिफिकल्ट वर्ड्स कम यूज करोगे उतने आपके एवरेज, क्योंकि इसमें देखो एवरेज नंबर देगा। अगर 10 नंबर का ऐसे है ना, तो 7-8 नंबर सबके आएंगे, एवरेज देगा वो।
ठीक है, तो इसमें इतना भी नहीं घुसना आपने कि, क्योंकि मार्जिन कहाँ पड़ेगा, जीके में आप मार्जिन कर सकते हो दूसरे बच्चे से, जीके में ही मार्जिन करोगे। और जीके का डाटा बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, जो टीचर्स भी हैं, जो आपको गलत ही गाइड कर रहे हैं और ज़्यादा डाटा दे दिया। ज़्यादा के डाटा के चक्कर में आपको कुछ भी याद नहीं रहता ना, आपसे रिवाइज होता। तो आधा कंपटीशन तो उन लोगों ने ही कम कर रखा आपको ज़्यादा डाटा देके। आपको कम डाटा पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ना है। ऐसा कि कल को पेपर में है जो सबको आता है वो आपने गलत कर दिया, तो आप सिलेक्शन से वैसे ही दूर हो। तो जो सबको आता है वो तो आपने गलत करना ही नहीं है। आप हार्ड पढ़ने के चक्कर में, डिफिकल्ट पढ़ने के चक्कर में आसान को गलत कर देते हो। तो यही मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। जब मैं प्रैक्टिस टेस्ट भी डालूंगा तो आपकी स्पीड, आपका एंडोरेंस और आपका मतलब एक रूटीन और मतलब सब कुछ आपको उस टाइम पता लगेगा। जब प्रैक्टिस टेस्ट डालूंगा ना कि हाँ हम कितने पानी में हैं और हमें कैसे करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। अब जैसे मैंने जो भी जीके का डाटा दिया, उसके बाद हम जब प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहे हैं। तो तभी तो मैंने छाट छाट के टॉपिक की, ये टॉपिक आ सकता है, वो टॉपिक आ सकता है, उस तरीके से आपको तैयारी करवाई है। ठीक है, तो अभी रिवीजन दे दो भाई, 3 या 4 बार रिवीजन दे दो इस एक मंथ के अंदर। अब कैसे करना है वो तो मैंने डाटा आपको दे रखा है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। और जो नए यूट्यूब पे भाई जैसे जहाँ से भी आप कर रहे हो उसको 3-4 बार रिवाइज कर लो। और एक मैं बुक लॉन्च करने का सोच रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर। अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं कि ठीक है जो आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जो मैंने करवाया है जीके वगैरह, एक मैं बुक में कंपाइल करके आपको दे दूँ। लेकिन लिमिटेड बुक रहेंगी, क्योंकि अपने पास कोई प्रिंटिंग ऐसे स्टेशनरी वाले ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ टाई अप है या कोई ऐसा है, क्योंकि वो उनके लिए भाई हज़ार हज़ार बुक प्रिंट करानी पड़ती हैं। तो अपना सिंपल ही रहता है। तो अगर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं टेलीग्राम पे सर्वे डाल दूंगा, उसमें देख लेते हैं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, उस हिसाब से फिर मैं बुक दे दूंगा। वैसे दे दूंगा मैं आपको बुक, सर्वे का डालना मैं दे ही दूंगा आपको बुक, जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए। तो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा और मेरे नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर लेना। ठीक है, बाकी जिसने कोर्स परचेज करना है, कोर्स में क्या क्या है मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, उसकी सारी वीडियोस देख लो भाई। हफ्ते में भी आप सारी वीडियोस कवर कर लोगे और उसको बार बार कवर कर लो। फिर पीडीएफ से पढ़ लो, जो वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ्स भी हैं। तो कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन देगा, उसी नंबर से लॉगिन करना है जिससे आप टेलीग्राम जो है यूज करते हो, क्योंकि टेलीग्राम में सारी पीडीएफ्स हैं। टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है, उसमें मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ आपको। तो पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से आपको ऐप को यूज करना है, किस तरीके से आपको पीसी पे लॉगिन करना है। और डाउट ग्रुप का लिंक भी वहीं मिलेगा। कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर आपने आईडी बनानी है। लॉगिन करोगे तो आप परचेज बाय यू में जाओगे, तो उसमें आपको कोर्स या वीडियो शो होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो फिर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर मेरे को मैसेज कर लेना। डायरेक्ट वेब पे भी कर सकते हो। एनी डाउट इंक्वायरी नंबर ये है, इस पर कॉल होती नहीं, इनकमिंग है नहीं इस पर फैसिलिटी, सिर्फ आप इस पर मैसेज डाल सकते हो। जैसे ही मेरे को दिखता है मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बुक मैं कर देता हूँ लॉन्च, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बुक से भी कर लेंगे। ठीक है, इधर उधर उन्होंने कोर्स ले लिया है तो उनकी गलती नहीं है वो। ठीक है, तो अगर आप अच्छा डाटा चाहिए तो आप कर सकते हो। तो एक मंथ ही है भाई, इस एक मंथ रगड़ के पढ़ लो, 3-4 बार रिवाइज कर लो, आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने करवाया ना भाई, जो भी मैंने सिलेबस करवाया है, अब डिफरेंस है ना भाई, मेरे खुद के 10 से 15 पेपर ज़्यादा ही हैं भाई। हर साल कोई ना कोई पेपर क्लियर होता है। जो आप जिन पेपर्स को आप ये बोलते हो कि ये क्वालिटी पेपर्स हैं, वो सारे पेपर क्लियर होते हैं। तो मुझे पता है कि आपका डाउट कहाँ रहता है, आप किस क्वेश्चन में कहाँ फंस सकते हो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ याद हो सकता है। तो मेरे को खुद, क्योंकि मैं खुद भी तो फील करता हूँ ना, खुद भी मैं दे के देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चा अटकता है, तो मैं वही चीज़ करवाता हूँ। वो आप मेरी वीडियोस में देखोगे भी, जीके की वीडियो जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की भी डाली है, कि आपको एक बढ़िया डाटा कि हाँ ये आ सकता है, जैसे 5 ईयर प्लान वाला है, तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस हिसाब से एक स्पोर्ट्स की वीडियो डाली है, अब करंट अफेयर भी डालूंगा। तो आपको कोर्स के बाद कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अपना रिवाइज, मैंने बताया रिविजन इज द की। रिवाइज कर लो, कंसिस्टेंसी बरकरार करो, डेली आप 1-2 घंटा टाइपिंग की पे प्रैक्टिस कर लो, और इंग्लिश की जो पीडीएफ दी है उसको सारा रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा सिंपल वाला स्कोर विद कोर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं, पंजाब कोर्ट के मैंने डाल दिए, हरियाणा कोर्ट के भी डाल दूंगा। वैसा ही पेपर आएगा, 50 नंबर की उसमें जीके है और 50 नंबर का इंग्लिश वाला है। तो मैंने सारे डाल दिए। अगर आप अभी भी किसी के पास प्रीवियस ईयर नहीं है तो आप लिंक दे रहा हूँ मैं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखता हूँ। आई होप आपने तैयारी शुरू कर दिया। इस महीने, एक महीने में सिर्फ रिवीजन करो। जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे कोर्स वाले भाई, सिर्फ रिवाइज करो, रिवीजन इज द की। नया डाटा आपने नहीं पढ़ना है, नया डाटा पढ़ने का टाइम जा चुका है।